अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नए वीडियो में, जिसका नाम है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम हमेशा ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया। हमारे पास जॉब नहीं है, कोई कहता है हमारे पास बड़ा घर नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं हैं। जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान से हमेशा मांगते ही रहते हैं, घर, बंगला और पता नहीं क्या क्या। पर क्या हमने उन लोगों के बारे में सोचा है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोते हैं? कभी भिखारियों के बारे में सोचा है जो लोगों से मांग कर ही अपना गुजारा करते हैं? एटलीस्ट हमारे पास घर तो है, भले थोड़े कम, पर पैसे तो हैं। हमें एक टाइम खाने के लिए किसी से मांगना तो नहीं पड़ता। हम जीवित हैं, सांस ले पा रहे हैं। उन लोगों से जाकर हमें पूछना चाहिए जिन्हें सांस लेने में दिक्कत है। हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। उन लोगों से जाकर पूछो जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, सेलिब्रेशन क्या होता है उन्हें पता ही नहीं। हम नेचर का आनंद ले पा रहे हैं, हम खुली हवा का आनंद ले पा रहे हैं। हमें सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर है, खाने के लिए एक अच्छा खाना है। जानवरों को देखो जो रोज़ खाने के लिए तरसते हैं, और कोई जानवर सोता है तो वह सोचता है कि उसे कोई खा न ले। जानवरों के पास टेस्ट की इतनी वैरायटी नहीं होती। जैसे हम शेर को देखते हैं तो वह सिर्फ मांस खा के ही जीवित रहता है। जानवरों के पास ज़्यादा टेस्ट भगवान ने दिए ही नहीं हैं। हमारे पास इतनी सारी टेस्ट हैं, हर चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़ सूंघ सकते हैं। हमें हर चीज़ जो हमारे आसपास है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। हमें हमेशा उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हम खा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और हमारे हाथ पैर अच्छे हैं। किसी रिलेटिव के लिए हमेशा हमारे मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जिसने कभी भी आपको कुछ भी किया हो उसका शुक्रगुजार हमेशा होना चाहिए। अगर हमें खुश रहना है तो हमें एक शुक्रिया शब्द इसे अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना ही होगा। हमें अगर किसी ने एक गिलास पानी भी दिया है ना, तो उसे हमें शुक्रिया कहना चाहिए। रोज़ आप कोशिश करें कि 10 चीज़ों के लिए शुक्रिया ज़रूर कहें। जैसे आप खा रहे हैं उस भोजन के लिए शुक्रिया, अच्छे से खा पा रहे हैं उसके लिए शुक्रिया, हमारे अच्छे हेल्थ के लिए शुक्रिया, और रिलेशन के लिए शुक्रिया, हमारे पेरेंट्स को शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड वो चाबी है जिससे हम अपने जीवन में समृद्धि के दरवाजे खोल सकते हैं। समृद्धि हमारे चारों ओर है, ज़रूरत है ग्रेटिट्यूड की चाबी को सही से इस्तेमाल करने का। थैंक यू, धन्यवाद, आभारी हूँ, ये इतने इफ़ेक्टिव और पावरफुल शब्द हैं। अगर हृदय की गहराई से बोलें तो इन शब्दों में आपके जीवन को बदलने की ताकत है। एक बात हमने कभी सोची नहीं, इस पूरे विश्व की जनसंख्या कितने भी बढ़े या बढ़ती ही रहे, ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं होती। सारे विश्व को पानी मिल रहा है, उतनी बारिश हर साल होती है, करोड़ों लोगों की बेसिक नीड्स ये प्रकृति पूरी करती है। पर हम कभी कृतज्ञ होते हैं क्या? सूरज उसकी किरणें पूरे विश्व में पहुंचा रहा है, पेड़ पौधे फल फूल दे रहे हैं, नदियां भर भर के बह रही हैं, कितना मीठा पानी दे रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हों और शायद बहुत बड़ी हों, लेकिन भगवान हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर देते हैं। बस हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जब आप ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाने बैठेंगे तो शुरुआत 1 या 2 ब्लेसिंग से ही हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप ब्लेसिंग्स पर ध्यान देंगे ये लिस्ट बढ़ती ही जाएगी। जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें वो चीज़ें अपने आप हमारे जीवन में बढ़ती ही रहती हैं। इसलिए पीस, सक्सेस, हैप्पीनेस, लव, जॉय, ब्लेसिंग्स पे फोकस कीजिए। दुनिया के सारे त्यौहार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ही मनाए जाते हैं। जीवन में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में गड़बड़ है, या फिर हेल्थ इशू है, सक्सेस नहीं मिल रही, तो समझ लीजिए आप कृतज्ञ नहीं हैं। और जब तक आप कृतज्ञ नहीं रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। कृतज्ञता कोई काम नहीं है जो आपको हर दिन करना है, वो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना आपका जीवन अर्थहीन है। जैसे जैसे
आप कृतज्ञता व्यक्त करते जाएंगे, जितनी गहराई से व्यक्त करेंगे उतनी ही गहराई से ईश्वर आपकी कृतज्ञता को सुनेगा और हर एक इच्छा एक एक करके पूरी करेगा। इसीलिए लाइफ में हमेशा कृतज्ञ रहिए, धन्यवाद कहते रहिए, सभी को खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगी फिर एक नए वीडियो में।